अध्याय चौथा, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज का स्वरूप। जैसा कि यह विदित है कि धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के अंतर्गत मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बुद्धिस्ट आदि धर्मों को मानने वाले लोग आते हैं। इन धर्मों को मानने वालों में से अधिकतर ऐसे लोगों की यहाँ संख्या है जिन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त छुआछूत, ऊंच नीच व जात पात से तंग आकर इस धर्म को छोड़कर मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बुद्धिस्ट आदि धर्मों को अपनाया है, जिन्हें हिंदू धर्म में अब भारतीय संविधान के मुताबिक अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के नामों से जाना जाता है। इसलिए धर्म परिवर्तन करने वाले इस किस्म के लोगों को भी हम अपने समाज का अंग मानकर चलते हैं। और यही मुख्य वजह है कि बहुजन समाज पार्टी ने धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बहुजन समाज में शामिल किया है। परंतु धार्मिक परिवर्तन करने के बाद जहां तक ऐसे लोगों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का सवाल है, तो इस बारे में हमारा यह मानना है कि भारत जैसे देश में हिंदू धर्म में व्याप्त छुआछूत, ऊंच नीच व जात पात का नचला अधिकतर सभी धर्मों में प्रवेश कर गया है, जिसके कारण यह अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों द्वारा हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों को अपनाने से उनके धार्मिक संस्कारों में तो जरूर थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है, किंतु उनकी सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। अभी भी इन लोगों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति पहले ही की तरह ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसलिए अक्सर यह देखा गया है कि जब भी धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग भारत सरकार से अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की तरह अपने लिए आरक्षण देने की मांग करते हैं, तो तब ज्यादातर वही लोग उस आरक्षण की मांग का खुलकर जोरदार शब्दों में समर्थन करते हुए नजर आते हैं, जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, अर्थात हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों को अपनाया है। हमने उनकी इस जायज मांग का कभी विरोध नहीं किया है, लेकिन भारत सरकार से यह आग्रह जरूर किया है कि ऐसे अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के लोग जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों को अपनाया है, जब उन्हें अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की तरह आरक्षण देने के लिए उनकी सूची में शामिल करने की बात आती है, तो तब सरकार को उन्हें अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करते समय उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण का कोटा भी बढ़ाना चाहिए, ताकि हिंदू धर्म में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को पहले से मिल रहे आरक्षण के कोटे में कोई कमी न आ सके और आपस में उन लोगों में सामंजस्य और भाईचारा भी बना रहे। इसी प्रकार हिंदू धर्म में ऐसी जातियों को जिनकी सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की तरह है, और यदि उन्हें भी अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में आरक्षण देने के लिए शामिल किया जाता है, तो हम इसका तभी स्वागत करेंगे जब उन जातियों को शामिल करते समय सरकार उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण का कोटा भी बढ़ाती है। वैसे भी जब से हिंदू धर्म में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हुआ है, तब से उस समय के मुकाबले में आज इनकी आबादी की संख्या काफी ज्यादा हो गई है। इसलिए इनकी बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखकर इनका भी आरक्षण का कोटा सरकार को बढ़ाना चाहिए, लेकिन सरकार इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसके अतिरिक्त धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में जो लोग मूल रूप से मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बुद्धिस्ट है, अर्थात हिंदू धर्म को छोड़कर इन धर्मों में शामिल नहीं हुए हैं, ऐसे लोगों को भी आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति कोई खास नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि इस किस्म के लोग आए दिन हो रहे सांप्रदायिक दंगों से दुखी होकर आज अपने आप को
असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन केंद्र और ज्यादातर प्रदेशों की मनुवादी सरकारें इसे गंभीरता से नहीं ले रही है, जिससे ये लोग काफी चिंतित है। चाहे ये लोग मूल रूप से धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के हैं या हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाने वाले लोग हैं। खासतौर से हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों को अपनाने वाले लोग, जिनका संबंध पहले हिंदू धर्म में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग से रहा है, ऐसे लोगों की स्थिति जिंदगी के हर पहलू में उनके मूल धार्मिक अल्पसंख्यकों के मुकाबले में ज्यादातर दयनीय बनी हुई है। इस प्रकार धार्मिक अल्पसंख्यकों के वास्तविक स्वरूप को समझकर उन्हें बहुजन समाज के अन्य अंगों की तरह मनुवादी व्यवस्था का शिकार मानकर साथ में लेकर चलना होगा, अन्यथा इन लोगों की स्थिति अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों से भी ज्यादा खराब हो जाएगी।